अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। ये वक्फ बिल पर जो फैसला आया है तो पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने बड़ी ही खूबसूरत बात कही है और हिंदुस्तान के मुसलमानों को जगा देने वाली बात कही है कि मुसलमानों, अगर तुम ना जागे तो याद रखना कि कोई दिन जा रहा है कि जिस वक्त ये भी मिसले गाज़ा बनने वाला है। इसलिए तुम जाग जाओ और होशियार हो जाओ। ये जो बिल आ रहा है, कल आ चुका है, इसको लेकर के इसको हल्के में मत लेना, बल्कि ये इतना ख़तरनाक फ़ैसला है जो मुसलमानों की ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा, जो मुसलमानों को अपनी जगह से उखाड़ करके फेंक देगा। तो आप लोग पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब की इस वीडियो को देखिएगा। मैं भी आपके सामने साथ इस वीडियो को देख रहा हूँ कि कितनी खूबसूरत बातें और कितनी पॉइंट टू पॉइंट बातें आपने बताई हैं। अगर इसको हमने ना जाना और अगर हमने इसको ना सीखा, इस पर अमल ना किया, तो याद रखना वो दिन दूर नहीं कि तुम्हारी बर्बादी शुरू होने वाली है। तुमसे मसाजिद, मदारिस, खानकाहों को छीनने वाले हैं और तुम्हारे कब्रिस्तान ये तुमसे छीनने वाले हैं, तुम्हारी ईदगाहें ये तुमसे छीनने वाली हैं। इसलिए आप तमाम लोग इस वीडियो को पूरा देख करके जाइए और इस वीडियो को खूब अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए आप इस वीडियो को कि पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब साहब ने क्या क्या खूबसूरत बातें और पॉइंट टू पॉइंट बातें बताई हैं, किस तरीके से हमको इस पर अमल करना है। देखिए आप इस वीडियो को। अगर ये बिल पास होता है और मुसलमान उसके बाद भी खामोश रहता है तो उसको हिंदुस्तान में जीने का हक नहीं है। बता देना चाहिए हाकिम वक्त को कि हम आखिरी लड़ाई तुमसे लड़ेंगे जमहूरी एतबार से। जो हजरात बिल को पास करा रहे हैं उस पार्टी से कतन ताल्लुक़ तोड़ देना चाहिए। और जो मुसलमान उनके साथ हैं, मैं एलानिया कहता हूँ, उनसे हुक्का पानी बंद कर दें, उनसे रिश्ते तोड़ दें। जो आदमी चीफ मिनिस्टर 20 साल रहा हो और मोदी को देखते ही उसके पैरों पर गिरना पड़ता हो, जो आदमी, वो आपकी क़यादत करेगा? आप उससे तवक्को कर रहे हैं कि वो मोदी से सवाल करेगा? वो तो पैर ढूंढ रहा कि जैसे ही मिले पैर पर गिर पड़ूं। ये जो तहरीक पर्सनल लॉ बोर्ड की चली है, हम सब लोग उसके साथ हैं और ये हमारी आखिरी लड़ाई। ताकि दुनिया को बता देना चाहिए कि हिंदुस्तान का मुसलमान वहाँ पहुँच रहा है जहाँ गाज़ा का मुसलमान है। हिंदुस्तान का मुसलमान वहाँ पहुँचाया जा रहा है जहाँ मायावाद का मुसलमान है। वक्फ पर अगर हम बात करते हैं, उसको लेकर प्लानिंग की जा रही है। मालूम ही चला है कि ईद के बाद वो बिल टेबल होगा पार्लियामेंट के अंदर, जिसको लेकर के वक्फ बोर्ड ने प्रोटेस्ट शुरू किया। पहला प्रोग्राम दिल्ली में कामयाब प्रोग्राम रहा, पटना में हुआ। तो क्या कहना चाहेंगे वक्फ बोर्ड के इस कदम को और कितना इसको आगे बढ़ाना चाहिए ताकि ख़ास तौर से उन लीडर्स पर जो शामिल हैं सरकार में, उन पर असर पड़े, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो। नेतागर्दी इसकी नोटों तक। देखिए, हिंदुस्तान में जितने भी सितम हम पे ढाए गए, ये सबसे बड़ा नहीं बनेगा। अभी तक इंडिविजुअली मस्जिदों को, इंसान बच्चों को जेलों में डाल रहे हैं, लेकिन ये जो वक्फ का बिल आया है, आपकी न मसाजिद बचेंगी, न खानकाहें बचेंगी, न दरगाहें बचेंगी। यानी आप अपने दीन को भी, अपनी दीनी मामलात भी नहीं कर सकते हैं। ये जो तहरीक पर्सनल लॉ बोर्ड की क़यादत में चली है, हम सब लोग उसके साथ हैं और ये हमारी आखिरी लड़ाई है। बिल्कुल सही। हो सकता है कि मैं उस वक्त तक जिंदा न रहूं, नहीं सुधरेगा मुसलमान, लेकिन अगर ये बिल पास होता है और मुसलमान उसके बाद भी खामोश रहता है चक्कर में रहेगा, ये नेतागर्दी इसकी नोटों तक। हिंदुस्तान में जीने का हक नहीं है। बता देना चाहिए हाकिम वक्त लीडर नहीं बनेगा कि हम आखिरी लड़ाई तुमसे लड़ेंगे जमहूरी एतबार से, और अगर नहीं है तो हमको इलेक्शन से हट जाना चाहिए। हमारे नाम पे तो इलेक्शन होता है, हमारे नाम पे ही पोलराइजेशन होता है। आखिरी हरबा ये होना चाहिए, दुनिया को बता देना चाहिए कि हिंदुस्तान का मुसलमान वहाँ पहुँच रहा है जहाँ गाज़ा का मुसलमान है। हिंदुस्तान का मुसलमान वहाँ पहुँचाया जा रहा है जहाँ मायावाद का मुसलमान है। हट जाएं, बिल्कुल इलेक्शन में हिस्सा लेना बंद कर दें। और जो हजरात
बिल को पास करा रहे हैं, उस पार्टी से कतन ताल्लुक तोड़ देना चाहिए। कहाँ तक और जो मुसलमान उनके साथ हैं, मैं एलानिया कहता हूँ, नोटों के चक्कर में उनसे हुक्का पानी बंद कर दें, नेतागर्दी उनसे रिश्ते तोड़ दें, इसलिए कि उनकी एमएलए, एमपी और एमएलसी और चेयरमैनी जो है हमारी कौम की कब्रिस्तानों को, खानकाहों को, मस्जिदों को छीन रही है, और तुम उसके ऊपर बैठकर अपना एमपी एमएलए बने हो, तो तुम पे लानत है, तुमसे साथ ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल वाज़े अल्फाज में मैं इस ओपिनियन का आदमी हूँ। तुम्हें कितने दिन एमएलसी मिल जाएंगे? अब बिहार का मिसाल है, अगर नीतीश कुमार साथ न दें, मुझे तो डाउट है कि वो देंगे, इसलिए कि उन्होंने 370 भी पास कराया था, उन्होंने एनआरसी भी पास कराया था, उन्होंने ट्रिपल तलाक भी पास कराया था, वो ये भी पास कराएंगे। इसलिए कि जो आदमी चीफ मिनिस्टर 20 साल रहा हो और मोदी को देखते ही उसके पैरों पे गिरना पड़ता हो, जो आदमी वो आपकी क़यादत करेगा। मैं उन मुसलमानों से कहना चाहता हूँ जो नीतीश कुमार के साथ हैं कि तुम्हारा कायद, उसकी हैसियत ये है कि मौका नहीं छोड़ता कि मुझे मोदी के पैर पे न गिर पड़े, वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। तुम क्या समझ रहे हो उसको? अरे हम लोग तो किसी के आगे झुकते नहीं हैं, और मैंने आज तक किसी लीडर को भी, चीफ मिनिस्टर हो या कोई कद्दावर लीडर हो, उसको प्राइम मिनिस्टर के कदमों पे झुकते और करते नहीं देखा। मौका देखते ही पकड़ लेता फिर। वो कायद है, वो उस आदमी को आप कह सकते हैं कि वो इस काबिल है कि चीफ मिनिस्टर बने? नहीं सुधरेगा मुसलमान। आप उससे तवक्को कर रहे हैं कि वो मोदी से सवाल करेगा? वो तो पैर ढूंढ रहा कि जैसे ही मिले पैर पर गिर पड़ूं। जैसा बहुत दिनों बाद कोई एक ऐसी तहरीक चली है, दिल्ली में बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स रहा इस प्रोटेस्ट का, पटना में तो और ज़्यादा अच्छा रहा, दिल्ली से भी बड़ा प्रोग्राम पटना में हुआ, अब तीसरा प्रोग्राम विजयवाड़ा में होने जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं जो बहुत दिनों से एक गैप था कि लोग सड़कों पर नहीं उतर रहे थे, और सवाल आप भी कर रहे थे बार बार कि मुसलमानों के मसाइल जब तक हल नहीं होंगे, जब तक आप अपने संवैधानिक हक का अधिकार करते हुए सड़कों पर नहीं उतरेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे कि बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहा है पूरा प्रोटेस्ट? देखिए, ऐसा है कि कल है आंध्र प्रदेश में, हम अभी एहतिजाज और रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों से जिनकी वजह से ये बिल रुक सकता है। ये गैर कानूनी बिल है, हमारे हुकूक को छीना जाएगा। मुसलमान कहाँ तक तुम समझाओगे? उसके बावजूद भी अगर बीजेपी ये पास कर लेती है, नोटों के चक्कर में ही रहेगा ये, तो फिर उस दिन से नेतागर्दी इसकी नोटों तक है। हमको सोचना होगा, सबसे बड़ा ये इंसाफ वाला लीडर नहीं बनेगा, करना पड़ेगा। मैं तो बार बार कहता हूँ कि फिर मुल्क गिर पैमाने पर हमें सड़कों पे आना होगा, किसी और से नहीं कहना होगा, मुसलमानों से कहना होगा, हट जाओ इस इलेक्शन से, तुम चौथे दर्जे के तो वैसे ही सिटीजन हो। 1947 में हम गुनाहगार करार पाए थे, तो वो हैसियत तो हमारी थी नहीं, दूसरे हैसियत की हैसियत थी, हमें कबूल था। हमने कभी ये नहीं कहा था कि हमें प्राइम मिनिस्टर बना दो, उसको बना दो। हम सिर्फ इज्जत चाहते थे कि इज्जत के साथ रहें। आज हम किस नंबर पे हैं? कहाँ तक तुम छठे पे हैं या सातवें दर्जे के हैं? फिर भी इलेक्शन का शौक है। नोटों के चक्कर में एक बार लड़ने दो इनको इलेक्शन। नेतागर्दी इसकी नोटों तक है। देख रहे हैं आप साउथ में क्या हो रहा है। ये इंसाफ वाला लीडर नहीं बनेगा। हिंदुस्तान जोड़ा गया था तिनके जोड़ के, आज वो टूटने के कगार। आप हट जाइए पार्लियामेंट से, हट जाइए असेंबलियों से, और मुसलमान आसानी से मानेगा नहीं, लेकिन सारी जमातों को एक तय के फैसला करना पड़ेगा। अगर तुम ये बिल पास करते हो, जाहिर है कि कभी बहुत से लोग जो एमपी हैं उनको लालच आएगी, वो बैठे रहेंगे, लेकिन अवाम में ये बात डाल दी जाए कि खबरदार इलेक्शन के वक्त हमारे घर मत आना, हमारे घर चाय पीने मत आना। हम ऐसी पार्लियामेंट, ऐसी असेंबली नहीं चाहते जहाँ का चीफ मिनिस्टर खड़े होकर खुलेआम हमको सितम के लिए बोले और हम चुप रहें और कुछ न कर पाए, और पार्लियामेंट में खुलेआम मुस्लिम एमपी को गाली दी जाए और वो एमपी वैसे ही बैठा रहे। ये इंसाफ वाला लीडर नहीं तो ऐसी पार्लियामेंट, ऐसी असेंबली जहां आपकी औकात नौकर से बदतर है,
एक तजुर्बा तो करिए। ये कोशिश है, अगर ये नहीं रुकता है, और मैं शकील साहब कई बार आपसे भी कह चुका हूँ, वाह, मैं तो नहीं देख पाऊंगा, लेकिन मेरे मरने के बाद ये फैसला मुसलमानों को करना पड़ेगा। हट जाओ इनसे, फिर देखो इनका हाल। अभी क्यों जीतते हैं ये? न नौकरियां हैं, न इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर है, न फैक्ट्रियां चल रही हैं, न यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, नई यूनिवर्सिटीज खुली हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। मुसलमान कहाँ तक तुम लेकिन समझाओगे? तो ये फैसला कहीं ना कहीं आरएसएस की उस सोच की तरफ नहीं होगा कि मुसलमानों को वोटिंग पावर राइट से हटा दिया जाए? अगर कांग्रेस ने ये फैसला कर लिया होता कि हिंदू सब राष्ट्र लीडर नहीं बनेगा, तो मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ, आपसे भी कहता हूँ, तो 36%, 37%, जो 38% जो मुसलमानों ने वोट जिना को नहीं दिया था, 100% देते। हम तो इसीलिए जिना के खिलाफ गए कि हम मुस्लिम मुल्क में नहीं रहेंगे, हम सेकुलर मुल्क में रहेंगे। क्रिश्चियन जो हैं वो हिंदुस्तान में नहीं रहते। ये जो अकालीद हैं, ये कब का बन चुका होता खालिस्तान। ये सब ने मिल के कहा कि नहीं, हम सांझी विरासत में रहेंगे। और जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस का नहीं सुधरेगा मुसलमान, अगर आरएसएस की बात मान ली होती नेहरू ने, तो ये एक हिंदुस्तान नहीं होता। साउथ इंडिया आ जाता आपके साथ, नॉर्थ ईस्ट आ जाता, पंजाब का सिख आपके साथ आ जाता। सब लीडर नहीं ये बनेगा। गधे लोग हैं, इनके दिमागों में गोबर भरे हुए, इनको तारीख ही नहीं पता है। ये मुल्क इसीलिए जुड़ा हुआ है कि हर कौम, हर मजहब के लोग जुड़े हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कोशिश है, और इसके बावजूद फिर आप क्यों हिंदुस्तान में सियासत में हिस्सा लेंगे जब आपकी मस्जिदें आपको महफूज नहीं? आप मस्जिद से निकले तो आपकी तलाशी हो, आपसे पूछा जाए कि आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, तुम कहाँ से आ रहे हो? तो ये तो जहन्नुम है ना भाई। हम हट जाते हैं, हमें अपना कारोबार करने दो, मजदूरी करते हैं, मजदूरी करेंगे, नहीं सुधरेगा मुसलमान। तुम अपनी सियासत करो, लड़ो। ये एक वक्त आएगा शकील साहब, नोटों के चक्कर में ही रहेगा। और अगर नेतागर्दी बिल नहीं पास होता है, मैं तो आपके जरिए और दुनिया में जाके हाथ जोड़ के कहूँगा, लीडर नहीं बनेगा कि इस मुल्क में हमारा हिस्सा नहीं है, हम गुलामों की तरह रहते हैं, इसलिए वोट भी नहीं देंगे। और गुलवालकर और सरवारकर के ख्वाब को पूरा करके देखो, 5 साल भी अगर ये मुल्क चल जाए तो फिर जो